जय हिंद दोस्तों, मैं जितेंद्र कुमार आप सबों का एक बार फिर से एकलव्य ज्ञान वाटिका यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग वर्ग 12वीं का जो बोर्ड एग्ज़ाम है उसी से संबंधित कुछ बातों को लेकर आपके सामने हैं। अभी 12वीं का बोर्ड एग्ज़ाम फरवरी में होना संभावित है और होगा ही। तो पिछले वर्ष 2020 में कोरोना के कारण क्या हुआ था कि बच्चों का पढ़ाई बहुत ही डिस्टर्ब हुआ था, तो जिसके कारण क्लास भी अच्छे से नहीं चल पाया था और इसके कारण आप लोग अच्छे से नहीं पढ़ पाए होंगे। तो फिर भी ये लॉकडाउन का आपके पढ़ाई पर, आपके परिणाम पर बुरा प्रभाव नहीं डाले, इसके लिए हम लोगों ने एक प्रयास किया है और वह है कि पिछले 10 साल का जो भी क्वेश्चंस है, जो पिछले 10 साल में जो भी साइंस पेपर में, बायो पेपर में जो भी सवाल पूछे गए हैं उसको हम सोच रहे हैं कि चैप्टर वाइज उसका सॉल्यूशन कर दिया जाए ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हो। और दूसरी बात है कि अभी जो बिहार बोर्ड ने एक मॉडल सेट जारी किया है, इस मॉडल सेट का भी हम एक एक करके सॉल्यूशन कर दें और उसको डायग्राम के द्वारा उसको अच्छे से समझा दें ताकि आपको सहूलियत हो और इस तरह से आपका एग्ज़ाम बेहतर होगा। हमें उम्मीद है कि आप लोग इसको फॉलो करेंगे। तो उसी सिलसिला में हम आज एक पहला क्वेश्चन लेकर आप लोगों के सामने हैं, जो है कि लैंगिक तथा अलैंगिक जनन में क्या अंतर होता है उसके बारे में लिखना है। ये आप लोगों का बायो का जो पेपर है उसमें पहला चैप्टर है, उसी का यह सवाल है। और ये देखिए, आप लोगों को पूछा था 2020, जो पिछले साल 2020 के एग्ज़ाम में ये पूछा है। इसी में से एक क्वेश्चन है जो लैंगिक जनन के बारे में 2015 में पूछा था और 2014 में पूछा था कि मुकुलन क्या है, अलैंगिक जनन में मुकुलन की प्रक्रियाओं को समझाएं। तो इस तरह से अगर हम देखें तो एक को समझने से हम लोग को 3 क्वेश्चन का आंसर मिल जाता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि लैंगिक और अलैंगिक जनन में क्या अंतर है। यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि अलैंगिक जनन, सबसे पहले अलैंगिक तब लैंगिक। अलैंगिक जनन को कहते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और लैंगिक जनन का अंग्रेजी होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यहाँ पर है एसेक्सुअल, ए मतलब होता है नहीं, सेक्स मतलब लिंग, मतलब जनन की वैसी प्रक्रिया जिसमें लिंग भाग नहीं लेता। लिंग का मतलब नर और मादा। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या लिखा है कि अलैंगिक जनन वह प्रक्रिया है जिसमें सिर्फ एकल जनक मतलब सिंगल पेरेंट भाग लेगा और उसी से क्या होगा, संतति जीव का निर्माण होता है। संतति मतलब जो नया जीव है उसका संतान है, उसका निर्माण क्या होगा, सिंगल जीव से ही होगा। जैसे हम लोग अमीबा को देखते हैं, ये अमीबा हम लोग बचपन से देखते हैं, टेढ़ा मेढ़ा एक आकृति होता है, अनियमित आकृति का होता है। ये क्या है, सिंगल है। लेकिन यही अमीबा क्या होता है, आपस में बढ़ता है द्विखंडन विधि से या बहुखंडन विधि से टूटकर, और यह अपना संतति डॉटर अमीबा बनाता है। तो ये क्या है कि इसमें एक ही अमीबा भाग ले, इसमें नर और मादा भाग नहीं लेता है। तो अलैंगिक जनन क्या है कि वह प्रक्रिया है जिसमें एकल मतलब सिंगल जनक से ही संतति जीव का निर्माण होता है। लेकिन इसके विपरीत अगर हम लोग लैंगिक जनन में देखें तो लैंगिक जनन वह प्रक्रिया है जिसमें नर और मादा दोनों भाग लेता है। इसका मतलब क्या है, नर और मादा, तो मेल और फीमेल। जब मेल और फीमेल भाग लेगा तो स्वाभाविक सी बात है कि उसमें निषेचन होगा, मेल और फीमेल के बीच में फर्टिलाइजेशन की क्रिया होगी जिसके कारण नया जीव का निर्माण होगा। इसे हम कहते हैं लैंगिक जनन मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। पहला अंतर तो ये हो गया। दूसरा अंतर है, इसमें अलैंगिक जनन में युग्मक का निर्माण नहीं होता है जबकि लैंगिक जनन में युग्मक का निर्माण होता है। तीसरा अंतर है, यह प्रजनन की तीव्र प्रक्रिया है। अलैंगिक जनन बहुत तेज़ी से होता है लेकिन लैंगिक जनन जो है अलैंगिक जनन की तुलना में धीमी प्रक्रिया है, इसमें वक्त लगता है। आप अलैंगिक जनन में देख सकते हैं कि इसमें मुकुलन, द्विखंडन, बहुखंडन ये सब प्रक्रिया होता है। जैसे हम लोग मुकुलन देखे होंगे कि ये क्या है, हाइड्रा है, इसी में क्या हुआ, एक बर्ड निकला, यही बर्ड क्या हुआ, आगे चल के एक नया हाइड्रा बन जाता है, ये मुकुलन है। तो ये मुकुलन हुआ। द्विखंडन मतलब 2 भाग में टूटना, द्वि मतलब 2, खंड मतलब टुकड़ा, तो 2 फ्रेगमेंट में बटा अमीबा। बहुखंडन मतलब अनेक भाग में अमीबा टूटा। तो ये मुकुलन विधि से, द्विखंडन विधि से, बहुखंडन विधि से अलैंगिक जनन होता है, जबकि लैंगिक जनन में ये सब प्रक्रिया नहीं होती। सिंपल सा अंतर है। अब देखिए है
पांचवा अंतर क्या है, इसमें क्लोन का निर्माण होता है। क्लोन का मतलब हम लोग समझें कि जस्ट लाइक फोटोकॉपी, जैसे हम लोग जीरोक्स मशीन में फ़ोटोकॉपी कराने के लिए कोई भी चीज़ जाते हैं, क्या करते हैं, एक पेपर देते हैं, फ़ोटोकॉपी की मशीन में देते हैं, हू बहू 100% हमारा जीरोक्स निकल जाता है। अब उसका 1 पीस बनाइए, 2 पीस बनाइए, जितना आप कंट्रोल दीजिएगा हमको उतना जीरोक्स कॉपी निकल जाएगा। तो ये क्लोन क्या होता है कि अपने पेरेंट का 100% समान होता है, और ये मार्फोलॉजिकली मतलब ये आकार में भी, प्रकार में भी, सब कुछ में, और जेनेटिकली मतलब जीन के भी आधार पर और आकार प्रकार के भी आधार पर 100% समान होता है। लेकिन लैंगिक जनन में हम लोग देखें तो लैंगिक जनन में क्लोन का निर्माण नहीं होता है। इसमें क्लोन का निर्माण नहीं होने का कारण क्या है कि जब लैंगिक जनन होगा तो इसमें जो जीन है मदर और फादर दोनों का आएगा, मेल और फीमेल दोनों की तरफ से आएगा, गैमिट बनेगा। तो दोनों के तरफ से जब आएगा तो क्या होगा, कुछ जीन क्या कहते हैं मदर के तरफ से आया, कुछ आया फादर के तरफ से, अर्थात कुछ मैटरनल है कुछ पैटर्नल है, दोनों का मिक्सिंग होगा। तो हम लोग पढ़े कि मियोसिस की प्रक्रिया, उस प्रक्रिया में क्या होगा, जीन का एक्सचेंज होगा। तो स्वाभाविक है जब वहाँ पर मिक्सिंग होगा तो वो नया जीव बनेगा, तो वो क्लोन नहीं हो सकता 100% समान, ना तो वो 100% माँ के तरह होगा, ना ही 100% पिता की तरह होगा। इसलिए लैंगिक जनन में क्लोन का निर्माण नहीं होता है, जबकि अलैंगिक जनन में क्लोन का निर्माण होता है, क्योंकि यहाँ पर सिंगल पेरेंट भाग लेता है। जब सिंगल पेरेंट भाग लेगा तो उसमें जीन सिर्फ और सिर्फ, जब सिंगल लिया तो उसी का आएगा, इसलिए इसका रंग रूप आकार प्रकार के साथ साथ उसका जीन भी सेम होता है। इसलिए इसको अलैंगिक जनन में क्लोन का निर्माण होता है, जबकि लैंगिक जनन में क्लोन का निर्माण नहीं होता है। जैसे हम लोग देखें अमीबा, जैसे अभी हम यहाँ पर आकृति दिखाएं कि अमीबा जो होता है, ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है अलैंगिक जनन का। उसी ढंग से है इगुलिना, ईस्ट, हाइड्रा, ये सब जो जीव हैं वो उसमें क्या होता है, अलैंगिक जनन होता है। जबकि लैंगिक जनन जो कि हायर ऑर्गेनिज्म है, जीव जंतु है, पेड़ पौधा है, मनुष्य है, बंदर है, जितना है, पक्षी है, कबूतर है, जो भी है, सब में क्या होता है, लैंगिक जनन होता है। इसमें मेल और फीमेल दोनों भाग लेता है। जैसे अगर हम लोग पेड़ पौधा को भी देखें तो पेड़ पौधा में क्या होता है, फूल होता है, और उस फूल में मेल पार्ट और फीमेल पार्ट होता है। जो मेल और फीमेल के बीच पार्ट जो होता है, पॉलन ग्रेन्स के बीच में क्या होता है कि वहाँ पर पॉलिनेशन की क्रिया होती है, और पॉलिनेशन के बहुत सारे कारक हैं, उसके द्वारा पॉलिनेशन की क्रिया होगी, परागण की क्रिया होगी, तब जाकर वहाँ पर रिप्रोडक्शन होता है। तो पेड़ पौधा में भी क्या होता है, लैंगिक जनन होता है। जबकि ये इगुलिना, अमीबा, ईस्ट, हाइड्रा, ये सब जो हैं इसमें अलैंगिक जनन की क्रिया होती है। इस तरह से हम लोगों ने क्या देखा कि दुनिया में 2 तरह के जीव हैं, कुछ में अलैंगिक जनन की क्रिया होती है, कुछ में लैंगिक जनन की क्रिया होती है। परीक्षा में अक्सर ये पूछा जाता है, जैसे पिछले साल भी पूछा था कि अलैंगिक तथा लैंगिक जनन में अंतर को लिखें। 2015 में पूछा कि अलैंगिक जनन में क्या अंतर है। 2014 में पूछा कि मुकुलन से आप क्या समझते हैं और यह अलैंगिक जनन है कैसे। हो सकता है कि इस बार पूछ दे लैंगिक जनन किसे कहते हैं, या फिर ये पूछ दे कि अलैंगिक और लैंगिक जनन में क्या अंतर है, या मान लीजिए कि आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ दे कि अमीबा में किस प्रकार का प्रजनन होता है, लैंगिक होता है या अलैंगिक होता है, या दे दे कि जो इगुलिना में किस प्रकार का प्रजनन होता है, लैंगिक जनन की क्रिया होती है, अलैंगिक होती है। तो चाहे ऑब्जेक्टिव में पूछे या शॉर्ट क्वेश्चन में पूछे, लॉन्ग क्वेश्चन में पूछे, कहीं से भी ये पूछ सकता है। तो आप लोग इसको ध्यान से देखें और समझने का प्रयास करें, और जहाँ भी समझने में दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। धन्यवाद।